Hello and welcome, dear students. चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास को। तो आज हम कोनिक सेक्शन में पहला पार्ट हम पैराबोला पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, पहले पैराबोला पढ़ेंगे। हम्म। तो पहले कोनिक सेक्शन की बात करते हैं। इसमें देखिए, यहां पर इसमें आपको 3 चैप्टर देखने को मिलेंगे। यहां पर एक पैराबोला मिलेगा, परवलय, एक इलिप्स मिलेगा और एक हाइपरबोला मिलेगा। पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। ठीक है। ठीक है। तो कोनिक सेक्शन में हम बात करें, देखो क्या होता है कि यहां पर कोई एक फिक्स पॉइंट, यहां पर कोई एक फिक्स पॉइंट है एस, और यहां पर ये पी जो है वो मूविंग पॉइंट, ये क्या है आपका मूविंग पॉइंट। और यहां पर एक क्या है, एक लाइन है। यहां पर क्या है, एक लाइन है। ठीक है, यहां पर क्या है, आपकी लाइन है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो एस है वो आपका फिक्स पॉइंट है। ये क्या है, आपका फिक्स पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, फिक्स पॉइंट है। और ये P जो है वो आपका मूविंग पॉइंट है। P जो है आपका मूविंग पॉइंट है। P क्या है, आपका मूविंग पॉइंट है। और यहां पर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। यह क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो मैं ये कहूं कि ये जो SP है और ये जो PM है, जो लाइन की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, SP/PM, यदि ये ऑलवेज कांस्टेंट रहे, P ऐसा मूव करे, ये P पॉइंट ऐसे मूव करे कि जो SP और PM है वो क्या है, ठीक है, SP और PM, ये P ऐसा मूव करे कि हमेशा S से और इसकी PM से, मतलब इस लाइन से, इसकी S से और लाइन से जो हमेशा डिस्टेंस होगी, ठीक है, वो क्या होगी, उसका रेशियो हमेशा सेम हो। आवाज आ रही मेरी ना, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बोलो। सब क्लियर है ना, दिक्कत कोई आवाज वाज की प्रॉब्लम तो नहीं है। आवाज आ रही है ना, ठीक। हम्म। ठीक है, एक मिनट। चलिए, हाँ। तो हमेशा एस की जो पी से डिस्टेंस है,
एस की जो पी से डिस्टेंस है और एस की जो है वो एम से डिस्टेंस है, उसका जो रेशियो है वो क्या है, हमेशा सेम है। एस एस की जो पी से डिस्टेंस, ये जो पी से डिस्टेंस और पी की एम से डिस्टेंस, ये रेशियो यदि सेम है हमेशा, ये कांस्टेंट है, तो पक्का है कि ये जो पी मूव करेगा वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। कहां मूव करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। कहां मूव करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ये जो पी जब मूव करेगा, जिसके हमेशा इस एच से, और जैसे मान लीजिए एस पी अपॉन पी एम 2 है, तो हमेशा 2 ही रहे, तो पी जहां जहां मूव करेगा वो एक कोनिक बनाएगा। और इसी को बोलते हैं हम ई, जिसे बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्रता। देखो इसमें टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है समझना। इसमें टर्मिनोलॉजी जो भी है, ये इसको समझोगे तभी ये चैप्टर लगेगा, नहीं तो ये बहुत इरिटेटिंग चैप्टर लगेगा आपको। ये जो टर्म्स मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से समझते चलिएगा। एस पी अपॉन पी एम, ये जो कांस्टेंट होता है वही क्या होता है, ई होता है, जिसे इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इन केस ऑफ पैराबोला, इन केस ऑफ पैराबोला क्या होता है, इन केस ऑफ पैराबोला, परवलय के केस में, परवलय के केस में, परवलय में क्या होता है, ये जो एसपी और पीएम हमेशा सेम होते हैं। एसपी और पीएम क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब एस की जो पी से डिस्टेंस होनी चाहिए, तब पी की एस से जो डिस्टेंस होनी चाहिए वही पी की डिस्टेंस एम से होनी चाहिए। यदि ये दोनों दूरी बराबर हैं, अब ऐसे पी को जहां मूव करेगा वो क्या बनाएगा, एक परवलय बनाएगा। वो क्या बनाएगा, एक पैराबोला बनाएगा। ठीक है, तो एस पी अपॉन पी एम ये सब क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। एस पी अपॉन पी एम क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। ये तो आपके कोनिक के लिए, किसी भी कोनिक के लिए। अब उसमें स्पेशल केस आ गया कि यदि एस पी और पी एम बराबर हैं, पी ऐसे मूव कर रहा है कि हमेशा उसकी दूरी एस से और एम से जो दूरी है वो बराबर रह रही है, तो ऐसे केस में जो पी मूव करके जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो एक पैराबोला बनाएगा। ठीक है, वो क्या बनाएगा, एक पैराबोला बनाएगा। ओके, और इसीलिए क्योंकि पैराबोला के केस में एसपी और पीएम बराबर होते हैं, इसीलिए आप बताइए जब ये दोनों चीजें बराबर हैं तो ई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो इसेंट्रिसिटी होती है 1 के बराबर। ये बात मत कहना सर ये ई क्या है, अच्छे से समझते चलो, मैं बता चुका हूं कि ई क्या है। ठीक है, तो एसपी पीएम बराबर हो जाएंगे तो हम बोलेंगे कि क्या पैराबोला बनेगा, और एसपी और पीएम बराबर हैं तो ये क्या है, आपका ई है। और ई कितना हो जाएगा, आपका 1 के बराबर हो जाएगा। तो परवलय के केस में ई क्या होता है, 1। और ये जो ये फिक्स पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं फोकस। उसको क्या बोलते हैं, फोकस। हिंदी में बोलते हैं नाभि। क्या बोलते हैं, नाभि, फोकस। और ये जो लाइन होती है, ये फिक्स्ड लाइन जो होती है, ये फिक्स्ड लाइन, ये फिक्स्ड लाइन जो है उसे बोलते हैं हम क्या, डायरेक्ट्रिक्स, नियता, डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं, नियता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियता बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। तो इतनी बात समझ में आई आपको, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि एसपी मतलब पीएस अपॉन पीएम यदि कांस्टेंट है, एसपी अपॉन पीएम यदि कांस्टेंट है तो वो एक कोनिक बनाएगा। उसमें एक स्पेशल केस हो गया। अच्छा, एसपी अपॉन पीएम उसी को बोलते हैं इंसेंट्रिसिटी। अब इन केस ऑफ क्या, इन केस ऑफ पैराबोला, जब पैराबोला की बात होगी तो उस केस में स्पेशल केस होता है कि ये डिस्टेंस बराबर होती है हमेशा। तो उस समय रेशियो कितना आएगा, उस समय रेशियो 1 आएगा। और रेशियो ही क्या बताता है, इसेंट्रिसिटी, मतलब इसेंट्रिसिटी 1 आएगी, उत्केंद्रता 1 आएगी। ये जो फिक्स पॉइंट होता है उसे हम फोकस बोलते हैं, और जो फिक्स लाइन होती है उसे हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, नियता। यदि क्वेश्चन में ये आ जाएगा कि आपको फोकस दे देगा, ठीक है, आपको कभी वो फोकस दे दे और डायरेक्ट्रिक्स दे दे, तो एसपी बराबर पीएम करके आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल सकते हो। यदि आपको क्वेश्चन में फोकस दे दे, ये फोकस है वो दे दे, और आपको क्या दे दे, डायरेक्ट्रिक्स दे दे, तो
इसको एक्स वाई मानकर ये जो दोनों की डिस्टेंस उसको बराबर कर दीजिए, आपको पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि पैराबोला कैसा बनता है। देखो, पहले हम इसको बात करेंगे वाई स्क्वायर बराबर 4x, इस टाइप का पैराबोला, और ए जहां पर पॉजिटिव। अब यहां पर देखेंगे हम सारे स्ट्रक्चर, क्योंकि मेन क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। इस पर हम सारी टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, सारी टर्मिनोलॉजी सीखेंगे कि क्या है। बात समझ में आ रही है? ओके, सारी टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। तो देखो, जो वाई स्क्वायर 4x टाइप का पैराबोला जहां पर ए पॉजिटिव है, वो कुछ इस तरह से बनता है। अब यहां पर क्या क्या है वो हम देखते हैं। जब इस टाइप का पैराबोला है तो देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका 0 0 है जो हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो इस केस में जब वाई स्क्वायर 4x टाइप का पैराबोला है तो वर्टेक्स क्या है हमारा, शीर्ष क्या है, शीर्ष क्या है इस समय, तो शीर्ष है आपका 0 0, शीर्ष क्या है 0 0 है। ठीक है, क्या है 0 0, शीर्ष क्या है 0 0 है। ठीक, यहां पर आपको फोकस देखने को मिलेगा, यहां से ए डिस्टेंस दूर पर। अच्छा, यहां से ए डिस्टेंस दूर पर यदि मुझे कोई पॉइंट पता करना हो तो वो पॉइंट क्या होगा, a,0, वो पॉइंट क्या होगा, a,0, यही होगा। क्या होगा ये, a,0, और यही हमारा क्या होता है, फोकस। यही क्या होता है हमारा फोकस, जिसे बोलते हैं नाभि। याद रखिएगा, यही क्या होता है हमारा फोकस होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जितनी दूरी पर ये वर्टेक्स है, जितनी दूरी पर यहां फोकस होता है उतनी दूरी पर दूसरे साइड एक पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट बताइए। जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये, मतलब ए डिस्टेंस दूर, यहां पर एक पॉइंट बताइए तो आप कहोगे सर -a,0 होगा। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, जो नियता होती है, वो इसी से होकर जाती है और एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है, इससे ए डिस्टेंस दूरी पर। अब मुझे बताइए इसकी इक्वेशन बताइए। फोकस कितना हो गया, नाभि, फोकस कितना आ गया, तो आप कहोगे a,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना आ गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसकी समीकरण बताइए जल्दी से। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, फटाफट बताइए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा, जल्दी बोलो। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो आप कहोगे भाई वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स कांस्टेंट होगा, एक्स कांस्टेंट मतलब माइनस से, एक्स कांस्टेंट मतलब एक्स बराबर माइनस से हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा। एक्स कांस्टेंट है मतलब एक्स बराबर माइनस से हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना आ गया, एक्स बराबर माइनस से। ठीक है, जिस एक्सिस पर, जिस एक्सिस पर, जिस एक्सिस पर फोकस मतलब नाभि होता है, नाभि होता है, वही एक्सिस ऑफ पैराबोला, वही एक्सिस ऑफ पैराबोला, वही एक्सिस ऑफ पैराबोला मतलब परवलय की अक्ष, परवलय की अक्ष होता है, होती है। इस समय बताइए एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला परवलय की अक्ष। मैंने क्या बताया आपको कि जिस एक्सिस पर फोकस होता है, जिस एक्सिस पर फोकस होता है वही हमारा होता है क्या, जिस एक्सिस पर फोकस होता है वही क्या होता है हमारा, बताइए। जिस एक्सिस पर फोकस होता है वही हमारा क्या होता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो किस एक्सिस पर फोकस है, फोकस देखो एक्स एक्सिस पर है, तो यही क्या हमारा एक्सिस ऑफ पैराबोला है, एक्स एक्सिस। अच्छा, मैं आपसे कहूं इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला,
परवलय की अक्ष का समीकरण, तो समीकरण क्या बोलोगे? परवलय की अक्ष का समीकरण, तो समीकरण आप किसको बोलोगे? समीकरण किसको बोलोगे? जल्दी बताइए, समीकरण किसको बोलोगे? तो भाई एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? वाई बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो। इतनी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई कि नहीं? इतने टर्म समझ में आ गए? तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इतने टर्म समझ में आ गए कि नहीं? फोकस समझ में आ गया, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन समझ में आ गई, वर्टेक्स समझ में आ गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला समझ में आ गया, सब समझ में आ गए। आगे बढ़ता हूं, इसी में मैं और चीजें मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आपका ये फोकस हो गया था 1,0। अब ये देखिए, यहां से यहां को मिलाया मैंने, यहां से इसको मिलाया, यहां से इसको मिलाया, तो ये सब कॉर्ड है। ये क्या है? जीवा है। ये क्या है? जीवा है। जैसे मैं दे दिया ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये सब क्या है? ये जो ए बी सी डी ई एफ, ये सब क्या है? कॉर्ड है। ये जीवा है। मतलब परवलय के कि जैसे सर्कल के दो पॉइंट को, सर्कल पर कोई दो पॉइंट अज्यूम करें, जब उसको मिलाते थे तो एक कॉर्ड बनती थी कि नहीं? सर्कल पर जब दो पॉइंट अज्यूम करते थे, जैसे सर्कल हुआ करता था, उस पर दो पॉइंट अज्यूम करते थे, उसको मिलाते थे, कॉर्ड बनती थी। वैसे ही पैराबोला पर कोई दो पॉइंट अज्यूम करिए, उसको मिलाएंगे, कॉर्ड बनेगी, तो उसे जीवा बोलेंगे। अच्छा, एक कॉर्ड ऐसी भी तो होगी, मतलब एक क्या, बहुत सारी ऐसी कॉर्ड्स होंगी जो परपेंडिकुलर होंगी, बहुत सारी ऐसी कॉर्ड होंगी जो परपेंडिकुलर होंगी, बहुत सारी कॉर्ड होंगी जो परपेंडिकुलर होंगी, बहुत सारी ऐसी कॉर्ड होंगी जो परपेंडिकुलर होंगी। तो जो परपेंडिकुलर कॉर्ड्स होती हैं, परपेंडिकुलर कॉर्ड्स, लंबवत जीवा, उसका नाम क्या होता है? ठीक है, उसका नाम क्या होता है? डबल ऑर्डिनेट। द्विगुण कोटि, डबल ऑर्डिनेट। क्या हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताइए। बताइए। समझ में आ रहा है? फटाफट बताओ। चलिए, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? डबल ऑर्डिनेट। ये जो कॉर्ड हैं वो परपेंडिकुलर भी तो हो सकती हैं, तो उन्हें बोला गया डबल ऑर्डिनेट। इन डबल ऑर्डिनेट में से कुछ ऐसी भी होंगी जो फोकस से कुछ, मतलब ऐसी भी होगी एक जो फोकस से होकर जा रही है, कुछ तो नहीं, एक ऐसी भी होगी इसमें से जो फोकस से होकर जा रही होगी और परपेंडिकुलर होगी। ये तो ये नीला वाला जो है, ये नीला वाला, ये भी तो डबल ऑर्डिनेट है। ये भी तो डबल ऑर्डिनेट है, लेकिन इस डबल ऑर्डिनेट को एक और नाम दिया गया है। जो फोकस से होकर जाता है और परपेंडिकुलर है, उसको जो नाम दिया गया है, तो इसको नाम दे देता हूं मैं पी क्यू। ठीक है, तो ये जो पी क्यू है, वो जो कॉर्ड है, पी क्यू कॉर्ड है, वो क्या है? परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, एंड पासेस थ्रू पैराबोल, पासेस थ्रू फोकस, फोकस से होकर जा रही है और एक्सिस पर क्या है? एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो इसे बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? सॉरी, लेटस रेक्टम। ठीक है, लेटस रेक्टम, इसे क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। नाभिलंब, नाभिलंब, नाभिलंब। जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है? ठीक है, जल्दी बताइए।
इतनी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई? बताइए। एक होगी बेटा, काहे परेशान हो इतना जल्दी? परेशान मत हो, पढ़ लो ना। डबल ऑर्डिनेट परपेंडिकुलर कॉर्ड, जो परपेंडिकुलर कॉर्ड होगी डबल ऑर्डिनेट बोला होगा। उन डबल ऑर्डिनेट में से एक ऐसी भी डबल ऑर्डिनेट होगी जो कहां से होकर जा रही होगी, फोकस से होकर जा रही होगी और एक्सिस पर एक्सिस और पैराबोला पर परपेंडिकुलर होगी। फोकस से होकर जाने वाली और एक्सिस पर परपेंडिकुलर ऐसी जो कॉर्ड होगी वो क्या हो जाएगी आपकी? लेटस रेक्टम नाभिलंब। अब आपसे ये पूछा जाए कि नाभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम बताइए, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम तो बताओ क्या होगा? नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब का समीकरण जल्दी बताइए। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम बताइए। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम मतलब क्या? इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू बताना है। तो पी क्यू का इक्वेशन क्या होगा जल्दी बताओ? पी क्यू का इक्वेशन क्या होगा जल्दी बताइए? पी क्यू का इक्वेशन भाई वाई एक्सिस के पैरेलल एक्स क्या होगा? कांस्टेंट। और किससे होकर जा रहा है? ए कॉमा जीरो से, तो क्या हो जाएगा? एक्स बराबर ए। कितना हो जाएगा? एक्स बराबर ए। ये सब स्ट्रेट लाइन आपको आती है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन यदि आपको आती है तो प्रॉब्लम नहीं है बेटा, और स्ट्रेट लाइन नहीं आती तो फिर समस्या बहुत ज्यादा है। स्ट्रेट लाइन और सर्कल ये सब थोड़े टॉपिक आने चाहिए आपको, तब ये चीज समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आएगा एक्स बराबर ए कहां से लिख दिया मैंने? वाई एक्सिस के पैरेलल एक्स कांस्टेंट होता है, एक्स बराबर ए आ गया। अब हम ये पता करेंगे कि ये जो पी क्यू लाइन है उसमें आपको ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट क्या होगा। तो ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पता करने के लिए आप एक्स बराबर ए कहां डालोगे? वाई स्क्वायर 4x में। तो देखो, पुट एक्स बराबर ए, पुट एक्स बराबर ए इन वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो x बराबर ए पुट करेंगे तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, y बराबर प्लस माइनस 2a आएगा। तो P पॉइंट आ जाएगा a कॉमा 2a और Q पॉइंट आ जाएगा a कॉमा माइनस 2a, a कॉमा माइनस 2a। और ये पी क्यू पॉइंट्स क्या है? एंड पॉइंट, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, पॉइंट एंड पॉइंट्स ऑफ, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम LR, नाभिलंब के निर्देशांक हैं ये, नाभिलंब के निर्देशांक है। ये क्या है? नाभिलंब के निर्देशांक है। बात समझ में आ गई भाई? ये P और Q ये क्या है? लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट ही तो हैं, एंड पॉइंट्स ही तो हैं, एक्सट्रीमिटीज ही तो हैं, सिरे ही तो हैं, सिरे ही तो हैं। नाभिलंब के, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक, सिरों के ये क्या है? निर्देशांक। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, ये P पॉइंट जो है वो a कॉमा 2a है, और ये वाला क्या है? सॉरी, ये Q पॉइंट क्या है? a कॉमा माइनस 2a है। अब LR की लेंथ क्या होगी? LR की लेंथ, नाभिलंब की लंबाई कितनी होगी बताइए? ये सब समझना है, समझ के याद करोगे तो याद रहेगा, नहीं तो सब सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा इसी में। अब बताइए इसकी लेंथ कितनी आएगी? सॉरी, मैंने ये P पॉइंट होगा यहां पर बना दिया है, ये एक मिनट, एक मिनट। ये P पॉइंट a कॉमा 2a हो जाएगा। अब बताइए यदि मुझे पी क्यू लेंथ चाहिए तो वो कितनी होगी? क्योंकि अब ये वाला, ये दूरी a होगी और ये 2a होगी, तभी तो ये P पॉइंट a कॉमा 2a आया है। इसका मतलब ये वाली दूरी जो है वो 2a है, ये वाली भी दूरी 2a, तभी तो a कॉमा माइनस 2 आया है। तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? 4a हो जाएगी कि नहीं? तो LR की लेंथ कितनी हो जाएगी? 4a के बराबर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4a के बराबर। लेटस रेक्टम नाभिलंब की लंबाई कितनी हो जाएगी? 4a। एंड ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा? a बाई 2a, a कॉमा माइनस 2a। कैसे पता चला भाई? x बराबर a और पैराबोला को सॉल्व कर लेंगे। ये आपका पैराबोला है, ये x बराबर a है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो p और q ही तो पॉइंट मिलेगा। तो सॉल्व कर लिया तो मिल गया। सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई आपको?
ठीक है, अब हम अगले पेज में कुछ और चीजों पर बात कर लेते हैं, जैसे कि फोकल कॉर्ड क्या होती है, नाभि जीवा, और फोकल लेंथ क्या होती है, नाभि दूरी। तो देखिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया आपको, ये वही वाई स्क्वायर बराबर 4x टाइप का है, वाई स्क्वायर बराबर 4x टाइप का है। सबसे मेन यही है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये आपका a,0 फोकस हो गया, तो फोकल कॉर्ड क्या होती है, फोकल कॉर्ड जिसे बोलते हैं, फोकल कॉर्ड, देखो कॉर्ड से समझ में आता है कि क्या मतलब है, और फोकस से समझ में आता है कि जो फोकस, ठीक है, फोकस से जाने वाली जो कॉर्ड होगी, जैसे ये वाली कॉर्ड ए बी। कॉर्ड क्या होता है, पैराबोला के दो पॉइंट को पकड़िए और मिला दीजिए, कॉर्ड बन गया। तो पैराबोला के दो पॉइंट तो ये और ये भी हो सकते थे, लेकिन ये फोकल कॉर्ड नहीं होगी, वो कॉर्ड जो फोकस से होकर जा रही होगी। ठीक है, कॉर्ड जो फोकस से, जो फोकस नाभि से होकर जाती है, उसे हम बोलते हैं फोकल कॉर्ड, जाती है। फोकल कॉर्ड क्या होता है, वो कॉर्ड जो फोकस से होकर जाती है, जो किससे होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। ठीक है, फोकस से होकर जाने वाली कॉर्ड जो होगी वो क्या होगी, फोकल कॉर्ड। अब आपकी बात कर लेते हैं फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, नाभीय दूरी। देखिए फोकल डिस्टेंस क्या होती है, जैसे कि मैंने यहां पर एक पॉइंट अज्यूम किया, एक्स पी वाई पी, यहां पर एक पॉइंट अज्यूम कर लिया मैंने, ये पॉइंट अज्यूम कर लिया, तो उसकी जो फोकस से दूरी होगी, फोकस क्या है, एस। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने पॉइंट अज्यूम किया टी, ठीक है, टी एक पॉइंट है, टी एक पॉइंट है एक्स पी वाई पी, तो टी की फोकस से दूरी, फोकस से दूरी, टी की फोकस से दूरी, दैट इज टी एस, यही होगी आपकी फोकल डिस्टेंस, नाभि दूरी। टीएस जो होगी, मतलब किसी भी पॉइंट की, हर एक पॉइंट की फोकल डिस्टेंस अलग होगी, कहने का मतलब है कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, उसकी यदि फोकल डिस्टेंस चाहिए तो उसकी फोकस से दूरी होती है, उस पॉइंट की फोकस से जो दूरी होती है वही फोकल डिस्टेंस होती है, वही क्या होती है, फोकल डिस्टेंस होती है। जैसे पॉइंट यहां हो गया तो उससे जो फोकस की दूरी होगी वो फोकल डिस्टेंस होगी, पॉइंट कहीं पर भी हो, उसकी फोकस से जो दूरी होगी वो फोकल डिस्टेंस होगी। अब इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं, ठीक है, तो फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला इस केस में ए प्लस क्या होगा, एक्स पी होगा, ए प्लस क्या होगा, एक्स पी होगा। वैसे सब प्रूविंग भी होती है, लेकिन प्रूविंग छोड़ो, आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि आपको यदि पॉइंट दिया गया है और पैराबोला दिया गया है वाई स्क्वायर 4x जैसा, तो पैराबोला से ए उठाइए, वो जो पॉइंट दिया है उससे पी उसका एक्स कोऑर्डिनेट उठाइए, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा पैराबोला का फोकल डिस्टेंस आ जाएगी उसकी। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, और ये सारी चीजें वहां पर हम देखते हैं। जैसे वाई स्क्वायर बराबर 8x ले लिया मैंने, वाई स्क्वायर बराबर 8x ले लिया, अब जल्दी जल्दी बताइए फटाफट सब कुछ। वर्टेक्स क्या होगा, इसका वर्टेक्स क्या होगा, इसका वर्टेक्स क्या होगा, 0 0, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, शीर्ष क्या होगा, 0 0। अच्छा फोकस क्या होगा, फोकस क्या होगा, भाई इसको तुलना कराओ ना वाई स्क्वायर 4x से, तो 4 ए बराबर आ गया 8, तो ए बराबर आ गया 2, तो फोकस कहां होगा, 2,0 पर, फोकस क्या होगा 2,0 पर। ठीक है बेटा, अभी मैं बात कर रहा हूं वाई स्क्वायर 4x टाइप का, जहां पर ए पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर 4x टाइप का जहां ए पॉजिटिव है, केवल इसी केस की मैं बात कर रहा हूं, केवल इसी केस की बात कर रहा हूं। ठीक है,
फोकस क्या हो गया, 2,0 हो गया। अब बताइए इक्वेशन ऑफ एल आर क्या होगा, नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब का समीकरण। इक्वेशन ऑफ एल आर स्ट्रक्चर से याद रहेगा, आपको रट्टा मारोगे तो नहीं याद रहेगा, स्ट्रक्चर से याद रहेगा जो मैंने आपको सिखाया है। आप बुरी तरह से रट्टा मारोगे तो नहीं होगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 2। लेंथ ऑफ एल आर कितना होगा, लेंथ ऑफ एल आर कितना होगा, नाभिलंब की लंबाई, लेंथ ऑफ एल आर क्या होगा, तो वो तो 4a होता है, वो क्या होता है 4a, और 4a क्या है आपका 8 के बराबर है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताइए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण। नियता क्या होगी, यहां पर एक पॉइंट -2,0 होगा, उस पर ऐसे परपेंडिकुलर आएगी ना, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x बराबर -2, क्या हो जाएगी, x बराबर -2। और बताइए और क्या क्या है, और तो कुछ है नहीं, अभी मैंने फोकल डिस्टेंस तो दिया नहीं। तो और को क्या बचा, और तो कुछ बचा नहीं। अच्छा, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला, परवलय की अक्ष, वही तो एक्स एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस होगी, दैट इज y बराबर 0। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं y² बराबर -4x टाइप का, जहां पर a क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे जल्दी बताइए। y² -4x की बात करें हम, y² -4x की बात करें, तो वो स्ट्रक्चर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। फोकस देखो, इस केस में बात करें कि वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, तो जवाब वही है कि शीर्ष क्या होगा आपका 0,0, यहां पर भी 0,0 ही होगा, यहां पर भी क्या होगा 0,0 ही होगा, कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, फोकस क्या होगा जल्दी बताइए, इस केस में फोकस क्या होगा, ना भी, फोकस हमेशा पैराबोला के अंदर होता है, ये वाला अंदर वाला पार्ट है, फोकस हमेशा इसके अंदर होगा, फोकस यहां कहीं पर होगा। फोकस जल्दी बताइए, फोकस क्या होगा, फोकस बताइए, यहां पर होगा ना, फोकस क्या होगा -a,0। डायरेक्ट्रिक्स कहां होगी जल्दी बताइए, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर इधर होगी, एक पॉइंट a,0, वहीं से ऐसे जा रही होगी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी होगी, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण,
तो वो क्या हो जाएगा, x बराबर है। ठीक है, देखो एल आर की लेंथ अभी भी होगी, यही होगी लेंथ ऑफ एल आर ये। ठीक है, लेंथ ऑफ जो एल आर होता है, नाभिलम की लंबाई, जो नाभिलम की लंबाई होगी वो आपकी 4a होगी। लंबाई क्या हो जाएगी, 4a। मुझे एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताइए, एंड पॉइंट्स ऑफ। अच्छा ये तो छोड़ो, इक्वेशन ऑफ एल आर बताओ, इक्वेशन ऑफ एल आर क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एल आर, नाभिलम का समीकरण, नाभिलम का समीकरण। इक्वेशन ऑफ एल आर कितना होगा, इक्वेशन ऑफ एल आर क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एल आर मिल जाए तो मुझे एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर बताइए, एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर इसके बाद। नाभिलम के सिरों के निर्देशांक, सिरों के निर्देशांक, बात बताइए फटाफट। तो भाई यही तो होगा, x बराबर माइनस से, नाभिलम का समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस से, x बराबर माइनस से। अब आपको ये दोनों चाहिए, ये क्या है, आपके निर्देशांक हैं ये कितने हो जाएंगे, जल्दी बताओ। तो x बराबर माइनस से होगा तो x तो माइनस से होगा, यहां पर x तो दोनों जगहों पर माइनस से होगा। x माइनस से इसमें रखिए, x बराबर माइनस से रखेंगे तो y बराबर एक तो 2a आएगा, y बराबर -2 आएगा, तो कितना हो जाएगा, -a कॉमा प्लस -2a। ये हो जाएगा नाभिलम के सिरों के निर्देशांक। ठीक है, चलिए बात समझ में आ रही है। कोई दिक्कत, फटाफट बताइए फटाफट। और फोकल डिस्टेंस क्या होगी, फोकल डिस्टेंस a माइनस एक्स पी, फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स पी। फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a प्लस एक्स पी। ये टर्मिनोलॉजी समझनी है, चीजें थोड़ी आसान रहेंगी, लेकिन टर्मिनोलॉजी नहीं समझोगे फिर तो प्रॉब्लम होगी बेटा इसमें। ठीक है, चलिए एक और इस पर भी एक एग्जांपल ले ले। चलिए वाई स्क्वायर बराबर -16x ले लेते हैं, तो फटाफट बताइए वाई स्क्वायर -16x में ऐसा बनेगा। फोकस कहाँ होगा, -4,0। ये कितना हो गया आपका, फोकस हो गया। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x बराबर 4 हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, एल आर 16 हो जाएगा, एल आर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, फोकस आपका नाभि -4,0 हो गई, डायरेक्ट्रिक्स x बराबर 4 हो गया। बाकी आपको ये पता करना है कि एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, तो x बराबर -4 रख दीजिए। x बराबर -4 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 8, -4 -8 आ जाएगा। तो ये एल आर के क्या होंगे, एंड पॉइंट्स हो गए। बात समझ में आई। हम्म, ये आपका 4,0 हो गया, तो मतलब ये सब टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं और x स्क्वायर बराबर 4a वाई टाइप्स का करते हैं।
एक्स स्क्वायर 4ay टाइप्स का। इस टाइप का पैराबोला कैसा बनता है? ऐसा बनता है। इस टाइप का पैराबोला ऐसा बनता है, एक्स स्क्वायर 4ay टाइप्स का। ठीक है, इस टाइप का। यहां पर फोकस कहां होगा? यहां कहीं होगा। देखो वर्टेक्स अभी भी यहां पर भी 0 0 होता है, वर्टेक्स जो होगा वो 0 0 होगा। फोकस बताइए, फोकस मैंने बोला हमेशा कि फोकस जो होता है वो एक्स पैराबोला के अंदर होता है, यही होगा फोकस। फोकस मतलब ना भी कितना होगा जल्दी बताओ भाई, इससे ए डिस्टेंस दूर होगा। अच्छा यहां 4by होता तो फिर बी डिस्टेंस दूर होता, तो 0 ए क्या होगा? 0 ए, 0 ए, 0 ए। अब इससे उतनी दूरी पर नीचे एक पॉइंट होगा 0 - ए, और इससे एक परपेंडिकुलर आया होगा, इसकी ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी होगी? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण कितना होगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भाई जितनी दूरी पर फोकस है उतनी दूरी पर यहां होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई बराबर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्या मतलब? माइनस है। वाई बराबर कितना हो जाएगा? माइनस है। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा जल्दी बताइए इस केस में? एक्सिस ऑफ पैराबोला परवलय की अक्ष क्या होगी? परवलय की अक्ष, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा? परवलय की अक्ष क्या होगी जल्दी बताइए? एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा? एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा? परवलय की अक्ष। भाई जहां पर फोकस होता है, जिस पर फोकस होता है वही एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है। फोकस किस पर है? फोकस किस पर है? फोकस तो वाई एक्सिस पर है ना, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला जो होगा वो वाई एक्सिस होगा। जैसे इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, परवलय की अक्ष का समीकरण। तो भाई एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? वाई एक्स बराबर 0। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स बराबर 0। इस समय एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? एक्स बराबर 0 होगी। ठीक है, एल आर अभी भी 4a होगा। लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर अभी भी क्या होगा? 4a होगा। एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर बताइए, एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर मतलब पी और क्यू पॉइंट ये बता दीजिए। सिंपली आप क्या करोगे? तो अच्छा पहले इक्वेशन ऑफ एल आर बता दो। इक्वेशन ऑफ एल आर क्या होगा? इक्वेशन ऑफ एल आर बताइए, नाबिलम का समीकरण। इक्वेशन ऑफ एल आर बताइए, फिर पता लग जाएगा आपको, फिर उठा के रख दीजिएगा। इक्वेशन ऑफ एल आर क्या होगा? यही वाला होगा, वाई बराबर है ना भाई, एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई कांस्टेंट, वाई बराबर है। अब ये पता करना है कि ये पॉइंट क्या है, तो वाई बराबर ए कहां रखोगे? यहां रखोगे, तो आप वाई बराबर ए रख दीजिए, तो 4a² हो जाएगा, मतलब एक्स बराबर +-2a। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा 2a, और एक हो जाएगा -2a, एक हो जाएगा -2a। जल्दी से समझिए सारी टर्मिनोलॉजी, अब सिंपल सा है, आप दिमाग लगाइए, क्यों नहीं समझ में आएगा? चलिए, और क्या बचा इसमें? एफ डी बचा, मतलब फोकल डिस्टेंस बचा, नाभि दूरी, वो हो जाएगा a+yp, a+yp। एक समझ में आ गया तो ये सारी समझ में आ जाएंगी। एक शुरू से स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है तो ये सारी चीजें ना आपको निकल आएंगी, कोई बड़ी चीज है नहीं है।
ठीक है, हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 है भाई, इसका अब तुम खुद सब लिखोगे। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप खुद बनाइए, बस स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं मैं, फिर आप खुद समझिएगा क्या 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 होगा। सब कुछ अपने कॉपी में लिखो, फिर मैं लिखूंगा। इस टाइप का पैराबोला बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है भाई। आप खुद लिखिए सब कुछ इसमें, खुद लिखिए सब कुछ। हाँ जी, पहले कर लो ना, कर लो इसको। जल्दी बताइए। आ गया सब कुछ? तो मैं बता देता हूं यहीं पे स्ट्रक्चर में, फोकस तो यहीं अंदर कहीं होगा, तो फोकस तो 0, से होगा, ये आपका फोकस होगा। एल आर अभी भी 4 होगा, एल आर तो 4 ही होगा। इक्वेशन ऑफ एल आर क्या हो जाएगा? एल आर मतलब लेटेस्ट रेक्टम, मतलब नाभिलम, नाभिलम का समीकरण, नाभिलम का समीकरण। तो फिर ये हो जाएगा ना y बराबर माइनस है, y बराबर माइनस है। वहां से ए डिस्टेंस ऊपर a, 0 पर एक परपेंडिकुलर लाइन होगी, सॉरी 0, 0, होगा यहां पर पॉइंट 0, उस पर एक लाइन होगी ऐसे, और इसकी इक्वेशन y बराबर ए होगी, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या है आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण। फिर आप एंड पॉइंट भी निकाल सकते हो, फोकल डिस्टेंस क्या होगी, a माइनस वाई पी हो जाएगी फोकल डिस्टेंस, a माइनस वाई पी हो जाएगी। सब कुछ आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एल आर की लेंथ वही होगी। हाँ, शीर्ष 0, 0 ना भी 0, से एक्सिस आपकी वही वाई एक्सिस वाली होगी। चलिए, तो सब समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फोकस जो हो गया 0, से हो गया आपका। अब जो पैराबोला पढ़ेंगे उसमें जरूरी नहीं कि वर्टेक्स आपका क्या हो, हमेशा वर्टेक्स 0, 0 नहीं होगा बेटा। तो मेन जो फॉर्मेट है उसका वो ये है कि जब कभी ऐसा लिख के आए y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 4a x-h, यदि इस टाइप का पैराबोला आता है तो इसमें हम ये सारी चीजें कैसे पता करेंगे? एल आर की लेंथ हमेशा 4a ही होगी। फॉर्मूला है एफ डी का, फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद कर लेना, याद कर लीजिए, डेरिवेशन पे मत जाइए बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना फोकल डिस्टेंस का, फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला याद कर लीजिए भैया। जो वो पॉइंट होगा ना, वो पॉइंट देखा, फोकल डिस्टेंस किसी पॉइंट का पूछेगा, तो आपको मान लीजिए पैराबोला इस तरह से दिया है तो ए निकाल लोगे, और किसी भी पॉइंट का पैराबोला पर जो पॉइंट हो उसका फोकल डिस्टेंस पूछेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट यहां रख दीजिए और घटा दीजिएगा। ए माइनस वाई पी ये फोकल डिस्टेंस, इसको याद कर लेना है। ठीक है, ठीक है,
ये वाई पी है, 4p नहीं है, वाई पी है। इसको प्लीज याद कर लीजिए, फोकल डिस्टेंस। याद करते हो ना, कि तुम तो रट्टा मारते रहते हो, कोई नई बात तो है नहीं तुम्हारे लिए, क्वेश्चन ही तुम रट लेते हो। ये तो फॉर्मूला है, वो तो वैसे भी रट्टा जाता है, तुम तो क्वेश्चन ही रट लेते हो। इसको याद कर लो, ये -5p। डेरिवेशन में मत जाओ, इसके छोड़ो। अब इस टाइप का यदि आपको पैराबोला नजर आ रहा है और उसमें आपको क्या निकालना है, वर्टेक्स, ये सब चीजें, तो आपको काम क्या करना है मैं बता देता हूं, समझिएगा ध्यान से। आपको क्या करना है, कैपिटल वाई माइनस के, ठीक है, या फिर देखो स्मॉल ऐसे लिखा, सॉरी कैपिटल वाई नहीं, यहां स्मॉल लिखा हुआ है, सब स्मॉल है। देखिए स्मॉल वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर, इस टाइप का यदि पैराबोला आता है और इसमें आपसे पूछता है, वही सारी चीजें पूछता है, तो आपको क्या करना होगा, मेरी बात पूरी ध्यान से सुनना। 2 मिनट बाद ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया बोलने लगोगे, पूरी बात सुनो ध्यान से, पूरी बात सुनना ध्यान से। आपको स्मॉल वाई और स्मॉल एक्स में यदि कोई इस टाइप का समीकरण मिलता है जहां पर वाई स्क्वायर 4x जैसा नहीं है, तो आपको क्या करना है कि y माइनस समथिंग का स्क्वायर जो है, ये अंदर वाले को y माइनस के को आप कुछ देर के लिए कैपिटल Y मान लीजिए, मान लीजिए कैपिटल Y है ये, और स्मॉल x माइनस एच को मान लीजिए कैपिटल X है। अब बताइए क्वेश्चन कैसा बन गया, वाई स्क्वायर बराबर 4ax बन गया। ये मैंने लेट किया है, मत पूछना कैसे हो गया, लेट किया है मैंने, तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आपको क्या करना है, इसको कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स ले लेना है। अब आप इसको पता कैसे करिए, मान लीजिए अब ये वाला ऐसा क्वेश्चन होता, तो इस समय वर्टेक्स क्या होता है इसका, शीर्ष क्या होता, एक्स कॉमा मतलब 0 0 होता ना, एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0 दोनों होता, y बराबर एक्स बराबर 0 और y बराबर 0 होता, यही होता ना इस समय, इस टाइप का पैराबोला होता, तो x कॉमा 0 वाई कॉमा 0 यही तो होता, तो कैपिटल x कॉमा 0 होता। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो स्मॉल x को सॉल्व कर लेना ना, तो सेम वो वैल्यू, ये वाली वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए, y माइनस के बराबर 0, तो x बराबर अब कितना आ जाएगा h, y बराबर आ जाएगा k। इसका मतलब है अब की बार अब वर्टेक्स क्या होगा, h कॉमा k होगा। ध्यान से समझिएगा, जितने भी पॉइंट्स वाली डेटा है, जितने भी पॉइंट्स वाला डेटा है वो सब बदलेगा, लेंथ वाली चीजें नहीं बदलेंगी, क्योंकि ये शिफ्टेड पैराबोला है। आप वर्टेक्स उठा के कहीं और लेके चले जाइए, जो 0 0 वर्टेक्स है पैराबोला को उठाइए और कहीं और लेके चलिए तो वर्टेक्स बदल जाएगा, तो जितने भी कोऑर्डिनेट वाली चीजें होंगी वो बदल जाएगा। वर्टेक्स तो ये हो गया। अब बताइए इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकस कितना होगा, फोकस क्या होगा, फोकस होता है a,0। अब a,0 मतलब कैपिटल एक्स बराबर ए, कैपिटल वाई बराबर 0 होता है, लेकिन हमें निकालना है स्मॉल एक्स में कहानी, तो स्मॉल एक्स में क्या हो जाएगा, स्मॉल एक्स माइनस एच बराबर ए, तो एक्स बराबर हो गया a प्लस एच, वाई माइनस के बराबर 0, तो वाई बराबर हो गया की। तो क्या हो जाएगा फोकस, फोकस क्या हो जाएगा, a प्लस एच कॉमा की हो जाएगा, a प्लस एच कॉमा की हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, तो सारा काम वैसे ही करना है कैपिटल एक्स में, बट आप जैसे कैपिटल एक्स बराबर है कैपिटल वाई बराबर 0 यही तो होगा, आप इसको जो माने थे वो उठा के रख दीजिए और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू निकालिए, वो आपका वर्टेक्स हो जाएगा, वो आपका फोकस हो जाएगा, यहां वर्टेक्स यहां फोकस हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको कहानी क्या हो रहा है। एलआर में देखो कोई चेंज नहीं होगा, एलआर लेंथ है, लेंथ में कभी चेंज नहीं होगा, एलआर 4a ही होगा, एलआर आपका 4a ही होगा। इक्वेजन चेंज होगी, इक्वेजन चेंज हो सकती है, ठीक है, और इक्वेजन ऑब्वियसली चेंज होगी, इक्वेजन चेंज होगी, वर्टिक्स मतलब कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, लेंथ चेंज नहीं होगी, लेंथ वही रहेगी, लेंथ थोड़ा बदल जाएगी। अब बताइए मैं आपसे कहूं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेजन बताइए, इक्वेजन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेजन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण, तो क्या होता है बताइए,
नियता का समीकरण। जितनी भी, देखिए आप सिंपल सोच के देखिए कि कोई भी आपके पास एक पैराबोला किस टाइप का था, इस टाइप का पैराबोला था। कहां गया ये पैराबोला था। यदि इस पैराबोला को मैं उठाकर यहां लेके चला जाऊं, इस पैराबोला को उठा के मैंने यहां रख दिया, मान लो ये जो आपका पैराबोला उसको उठा के मैंने यहां रख दिया, तो क्या क्या चेंज होगा, वर्टेक्स चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स भी चेंज होगा, पर ये लेंथ चेंज नहीं होगी ना भाई। इसी को उठा के आपने रखा है ना यहां पर, तो इसके बीच की जो दूरी थी वो अभी भी यहां भी तो वही होगी, दूरी चेंज नहीं होगी, बाकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, इक्वेशन चेंज हो जाएगी और वर्टेक्स चेंज हो जाएंगे, सॉरी मतलब कोऑर्डिनेट सारे चेंज हो जाएंगे। फोकस अब यहां कहीं होगा, वर्टेक्स यहां पर होगा, सब चेंज हो जाएगी। डायरेक्ट्रिक्स यहां कहीं होगी, अब डायरेक्ट्रिक्स इधर नहीं होगी, यहां कहीं होगी। एलआर आपको यहां होगा, तो इक्वेशन ऑफ एलआर चेंज होगा, लेंथ थोड़ा चेंज हो जाएगी। तो आई होप इस बात को आप, मेरी भाषा जो मैं कहना चाहता हूं उसको आप समझ गए होंगे। अब मैं आता हूं इस पर कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो भाई इस केस में जब ऐसा केस था तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, एक्स बराबर माइनस से, इधर तो बनती है एक्स बराबर माइनस से। सेम काम आपको है, बस कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल एक्स में डाल दीजिए। कैपिटल एक्स क्या है, स्मॉल एक्स माइनस ए, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एच माइनस ए। ये आपकी इक्वेशन हो गई, ये आपकी इक्वेशन हो गई। इक्वेशन से समझते हैं इन सबको, ओके चलिए। वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4x प्लस 2, आपको इसमें चाहिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण। ऑप्शन है आपके पास एक्स बराबर -1, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर -3/2 और डी बराबर एक्स बराबर 3/2। डी जो है वो एक्स बराबर क्या है, 3/2। क्या करेंगे ये बताइए। देखिए सेम चीज है, मैंने कहा कि देखो ये इस टाइप का, ये वाई स्क्वायर 4x टाइप का है नहीं, क्योंकि वाई स्क्वायर नजर आ रहा है तो आपको बनाना उसी में है। तो हम क्या करेंगे, हमें y प्लस समथिंग का होल स्क्वायर बनाना। देखो वाई स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2 बराबर -4x। यहां पर किसकी जरूरत है बताइए, किसकी जरूरत है। यदि y प्लस समथिंग का होल स्क्वायर निकालना है तो किसकी जरूरत है। यहां 4a है तो यहां पर 2 कर देता हूं, यहां भी 2 कर देता हूं, कोई दिक्कत। अब बताइए ये कितना बन गया, वाई स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, तो ये बन गया y प्लस 2a का होल स्क्वायर, बन गया कि नहीं। और यहां से -4 यदि हम कॉमन ले लेता हूं, -4 कॉमन ले लेता हूं तो कितना बन जाएगा, x -1/2 चलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो स्मॉल y वाला टर्म है उसे कैपिटल ए कैपिटल वाई मान लीजिए। क्या मान लीजिए, उसे कैपिटल वाई मान लीजिए। ठीक है, और कैपिटल एक्स किसको मान लीजिए, एक्स -1/2 को। बात समझ में आई। अब बताइए हम ध्यान से, इक्वेशन कैसी बन जाएगी, वाई स्क्वायर बराबर -4x। अब आपको इसमें आपको बस ये निकालिए कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, कैपिटल एक्स बराबर। पर जैसे ही कैपिटल एक्स बराबर आप लेकर आओगे, मैं उसकी जगह एक्स -1/2 रख दूंगा, मैं स्मॉल एक्स निकाल लूंगा, वो मेरा आंसर होगा, स्मॉल एक्स बराबर। ये बताइए वाई स्क्वायर 4x टाइप का कैसा बनेगा, यहां कहीं बनेगा। तो इसका फोकस कितना होगा बताओ, -1,0। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, एक्स बराबर ए, एक्स बराबर मतलब 1, ए कितना है 1 है, एक्स बराबर 1 डायरेक्ट्रिक्स होगी ना इसकी। कैपिटल एक्स बराबर 1 इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, तो x -1/2 बराबर 1, तो स्मॉल एक्स कितना आ जाएगा, 3/2। स्मॉल एक्स कितना आ जाएगा, प्लस का 3/2, सॉरी प्लस का 3/2।
अरे यार इसे y, आपको देखो वाई स्क्वायर नजर आया ना, तो आपको इसे y प्लस समथिंग का होल स्क्वायर टाइप्स का बनाना है बेटा। तो मैंने क्या किया, दो जोड़ दिया, घटा दिया, इधर लेकर आ गए। तो मैंने देखा ये वाई स्क्वायर माइनस 4x टाइप का है, बस वाई स्क्वायर माइनस 4x का है। तो ऐसे केसेस में यदि हम वर्टेक्स निकालें तो x बराबर बनाएगा, मतलब कैपिटल x बराबर बनाएगा। क्या आएगा, कैपिटल x बराबर बनाएगा। बस कैपिटल x की जगह स्मॉल x रख दीजिए। तो दो नए काम आए हैं। एक, यदि इक्वेशन आपकी ऐसे ऐसे फॉर्मेट में है, डायरेक्ट ऐसी फॉर्मेट नहीं दी गई है, तो पहले आप बनाइए, फिर जो स्मॉल वाई वाला टर्म है उसे कैपिटल वाई, स्मॉल एक्स वाला कैपिटल एक्स मान लीजिए, फिर उसका वैसे ही करिए जैसा आप करते हो। बस कैपिटल एक्स की जगह आप स्मॉल एक्स रख दीजिए, स्मॉल एक्स वाला ये पूरा टर्म जिसको कैपिटल एक्स माना था वो रख के स्मॉल एक्स की वैल्यू निकाल दीजिएगा या स्मॉल वाई की वैल्यू निकाल दीजिएगा, जो भी जरूरत है। बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, 2-3 हजार एग्जाम्पल कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बताओ कितने करवा दूं, 2-3 हजार करवा दूं? कुछ नहीं पढ़ते हो तुम लोग सब, सब 10th 11th 12th का पढ़ते हो, समझ में ना आता। पूरे 2 साल का किए हो अपने घर में, लग रहा पूरे इंस्टाग्राम चलाया हो तुम। फोकस, हर चीज नई लगती है तुम्हें, कोई भी चैप्टर जिसमें तुम्हें आता हो, हर चैप्टर में कहते हो यार पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, कुछ पहली बार पढ़ रहे हैं। फोकस निकालना है। चैट में बिजी रहते तो कहाँ से समझ में आएगा, चैट करते रहते तो। चलो, अब ये दिया गया है आपको क्या निकालना है, फोकस। तो कहीं ना कहीं ये किस फॉर्मेट का है, वही फॉर्मेट का है। वाई स्क्वायर दिखा है तो वाई स्क्वायर में वाई प्लस समथिंग का होल स्क्वायर बनाने का प्रयास करेंगे हम। तो बनाइए, कैसे बनाएंगे। वाई स्क्वायर है -2y है, बराबर इधर गया -6x -13, -6x हो गया -13 होगा। क्या जरूरत है आपको, +1 की जरूरत है, तो यहां भी +1 कर दीजिए, दोनों जगहों पर +1 कर दीजिए। ठीक है, तो ये बताओ कितना हो गया, y -1 का होल स्क्वायर बराबर -6x -12, -6 कॉमन ले लेता हूं, x +2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, स्मॉल y -1 कैपिटल Y मान लेना है, और स्मॉल x +2 जो मान लेना है कैपिटल X मान देना है। तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर -6x। ठीक है, तो 4a कितना होगा, 4a हो जाएगा -6, तो a बराबर हो जाएगा -3/2। अब ये बताइए यदि वाई स्क्वायर -6x जैसा होता तो कुछ ऐसा बनता, और इसमें वर्टेक्स क्या, बताइए फोकस क्या बनता, जल्दी बताओ फोकस क्या बनता, फोकस क्या बनता। 1 मिनट यहाँ कुछ, वेट 1 मिनट 1 मिनट, अरे यहाँ 4y गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर ना, y +2 होगा यार। 1 मिनट, ये y +2 है, कहाँ से लिख दिया मैंने, y +2 है, y +2 है ना ये, या 4y है, 4a नहीं है, 4y है, y +2a, y +2 होगा केवल, सॉरी, क्या कर दिया मैंने।
वाई प्लस टू का होल स्क्वायर, वो तो ठीक है, उसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जरूरत पड़ी तो आंसर ही गलत आ जाता है। वो तो जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन जरूरत पड़ती तो आ जाता है। यहां पर यार बताया नहीं तुम लोगों ने। 4y है तो y प्लस टू का होल स्क्वायर होगा ना। टू ये कहां से लिख दिया मैंने? हैं? y प्लस टू का होल स्क्वायर ना, देखो ये होल स्क्वायर बनाया था तो वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस फोर वाई प्लस टू का होल स्क्वायर होगा ना। ठीक है, y प्लस टू को तो जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत पड़ती तो पता नहीं क्या आ जाता वैसे जरूरत पड़ी नहीं उसकी कोई। ठीक है, लेकिन गलत तो गलत है, लिखा गलत था। y प्लस टू का मतलब कुल मिला के समझ जाइए कि आपको ये तो ठीक बना था ना। हाँ, ये यही कर रहे हैं क्वेश्चन हम। देखिए फोकस कितना हो गया, फोकस कितना होगा इसमें, ये बताइए फोकस कितना होगा। फोकस कितना होगा, -3/2, फोकस क्या होगा, -3/2, फोकस क्या होगा, -3/2, अब ये बताइए कि आपको फोकस चाहिए तो x बराबर क्या होता है। देखो फोकस होगा -3/2, तो x बराबर -3/2 होगा और y बराबर क्या होगा, 0 होगा। भाई ये x और y की तो वैल्यू है कैपिटल X कैपिटल Y की, लेकिन आपको चाहिए स्मॉल x, तो कैपिटल X की जगह क्या रखोगे आप, स्मॉल x प्लस टू बराबर -3/2, और कैपिटल Y क्या है आपका, y -1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -7/2 और y बराबर हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा, -7/2, 1 आ जाएगा, -7/2, 1। ठीक है, -7/2, 1। तो कैपिटल एक्स में आप वर्टेक्स लिख दीजिए, तो कैपिटल एक्स से वर्टेक्स क्या आया, एक्स बराबर -3/2 आया, वाई बराबर 0 आया, और कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स वाला टर्म लिख दीजिए। जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, वही आपका फोकस होगा, वही आपका क्या होगा, फोकस होगा, वही आपका फोकस होगा। तो अच्छा, इसमें वर्टेक्स पूछता, यदि आपसे वर्टेक्स पूछता तो वर्टेक्स क्या होता है, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 होता, लेकिन x क्या है आपका, x प्लस टू बराबर 0, और y क्या है, y -1 बराबर 0, तो x बराबर -2 हो जाता, y बराबर 1 हो जाता, तो वर्टेक्स क्या हो जाता, -2, 1 होता, वर्टेक्स क्या होता, -2, 1 होता। बात समझ में आ रही है। इसी में मैं और बता दे रहा हूं आपको, इसी में डायरेक्ट्रिक्स पूछ लेता तो, इक्वेजन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ लेता तो, इक्वेजन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ लेता तो, नियता का समीकरण पूछ लेता तो, इक्वेजन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ देता तो क्या होता, इक्वेजन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ देता तो क्या करते। देखिए ये बनाने वाले के ऊपर है, कोई एक चीज पूछेगा तो सिंपल है, थोड़ा ज्यादा पूछेगा तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए कैपिटल एक्स बराबर 3/2 होगी, स्मॉल एक्स नहीं होगी, क्योंकि ये कैपिटल एक्स के लिए बना रहा हूं मैं स्ट्रक्चर, 3/2, 0 होगा, तो कैपिटल एक्स बराबर 3/2 होगा। कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है, स्मॉल एक्स प्लस टू बराबर 3/2, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 -2, तो एक्स बराबर -1/2, स्मॉल एक्स बराबर -1/2, कैपिटल एक्स बराबर 3/2 है बेटा। ठीक है, कैपिटल एक्स बराबर 3/2 है, स्मॉल एक्स नहीं, स्मॉल एक्स तो आपको निकालना पड़ेगा। चलिए बात समझ में आ गई। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y² + 2y + x बराबर 0 लाइज इन क्वाड्रेंट, परवलय y² + 2y + x बराबर 0 का शीर्ष किस चतुर्थांश में है। ये जो पैराबोला है इसका आप क्या निकालिए, वर्टेक्स, और ये पता करिए कि ये किस चतुर्थांश में है। ठीक है,
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। चलिए बताइए। किस चतुर्थांश में है? तो पहले इसका क्या निकालना है, वर्टेक्स। तो ये शिफ्टेड पैराबोला, इसका वर्टेक्स 0 0 नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको यहां वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y, एक्स के एक्स वाले को इधर भेज दीजिए। अब y प्लस समथिंग का होल स्क्वायर बनाने के लिए किसकी जरूरत है, 1 की जरूरत है। 1 इधर जोड़ दीजिए, 1 इधर जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो गया, y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर -x-1। अब आपको इसका वर्टेक्स निकालना है, तो आप इसको जीरो कर दीजिए, इसको जीरो कर दीजिए, वही आंसर होगा। क्योंकि कैपिटल वाई स्क्वायर बराबर माइनस करोगे तो इसको जीरो ही करना है ना। तो इसको जीरो कर दीजिए, तो x बराबर कितना आ गया 1, इसको जीरो कर देंगे तो y बराबर कितना आ गया -1। तो फोकस जो हो जाएगा, सॉरी वर्टेक्स जो हो जाएगा, वर्टेक्स जाएगा 1, -1, और 1, -1 किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है। किसमें है, फोर्थ में। ऑब्वियसली या तो फोर्थ में होगा, या तो फिर किस में होगा आपका, नहीं किस और में हो सकता, फोर्थ में फिलहाल, इसमें भी हो सकता। सेकंड में बता रहे हो, 1, -1 सेकंड में, फोर्थ में, कौन से, किसमें, सेकंड में, फोर्थ में, फोर्थ में बता रहे हो, फोर्थ तो ठीक है। बेटा अब यदि आप ये नहीं समझ पा रहे हो, कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि 1 की ही क्यों जरूरत है, तो मतलब उसको कैलकुलेशन ही नहीं आती है। आप इसमें सुधार करिए। यदि आप इस पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पा रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है कि आपको यदि परफेक्ट स्क्वायर बनाने नहीं आता है किसी को, तो बहुत गलत बात है ये। मतलब आप कैसी मैथ सॉल्व कर रहे हो कि अभी तक आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने नहीं जा रहे हो, जबकि मैथ में कितनी जगहों में इस्तेमाल हुआ होगा। यदि आप उस तरह से रख, देखो वैसे सीधा सीधा इन्हीं को रख देना जीरो, वैसे वैसे करना चाहते हो तो आप कर लीजिए, कैपिटल वाई स्क्वायर बराबर माइनस कैपिटल एक्स। ठीक है, कैपिटल, अब इस तरह का होगा तो आप क्या करोगे, x बराबर 0 है, y बराबर 0 है। अब आपने x किसको माना है, माना तो x -1 को ही है ना, तो वो डायरेक्ट जीरो कर दो ना, डायरेक्ट इनको जीरो कर दीजिए, वर्टेक्स आ जाएगा y बराबर -1। तो 1, -1 फोर्थ क्वाड्रेंट का है ना, प्लस माइनस। बात समझ में आ गई। चलिए अब एक क्वेश्चन करिए। फोकस ऑफ पैराबोला, परवलय की नाभि। अब की बार मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूं, y-2 का होल स्क्वायर बराबर 20x+3। अब की बार डायरेक्ट दे देता हूं, 3, -2, बताइए जल्दी से, 2, -3, 2, 2, 3, 3, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। फोकस बताना है इसमें, फोकस, फोकस बताना है आपको। तो क्या करना है, कैपिटल वाई स्क्वायर बराबर 20x। और यदि ऐसा होता तो फोकस क्या होता इस केस में, इस केस में फोकस क्या होता, ऐसा होता तो फोकस, भाई 4a बराबर कितना है 20, तो a बराबर कितना 5, मतलब फोकस यहां होता 5, 0। तो ये तो कैपिटल एक्स के लिए है, तो इसका मतलब कैपिटल एक्स बराबर 5 होगा फोकस में, और कैपिटल वाई क्या होगा, 0 होगा। आप कैपिटल एक्स किसको माना है आपने, स्मॉल x+3 को बराबर 5, तो x बराबर आ जाएगा 2। कैपिटल वाई क्या है, y-2 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा 2। कितना हो जाएगा ये, 2, 2 हो जाएगा क्या, 2, 2 हो जाएगा क्या।
2,2 हो जाएगा क्या? जल्दी बताइए। चलो एक और करते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो वर्टेक्स गिवन है आपको 0,4 और फोकस गिवन है 0,2। शीर्ष और आपको ये ना भी गिवन है, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला चाहिए। वाई स्क्वायर माइनस 8x बराबर 32, वाई स्क्वायर प्लस 8x बराबर 32, एक्स स्क्वायर प्लस 8y बराबर 32, और डी एक्स स्क्वायर माइनस 8y बराबर 32। ये वर्टेक्स और फोकस आपको गिवन है, तो बताना है कौन से पैराबोला के ये हैं। देखिए वर्टेक्स जो है, जो फोकस है, पहले मैं फोकस की बात कर लेता हूं। फोकस जो है वो वाई एक्सिस पर है। फोकस आपको वाई एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस पर पैराबोला में वाई स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए ये दोनों तो आंसर वैसे भी रिजेक्ट हो गए। ठीक है, वाई स्क्वायर नहीं, वाई स्क्वायर वाले पैराबोला में एक्स एक्सिस जो होती है, या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल, या तो एक्स एक्सिस होगी या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको देखने को मिलेगा फोकस। नहीं, मतलब फोकस एक्स एक्सिस पर होगा या तो एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन पर होगा। पर यहां फोकस किसका है, आपका वाई एक्सिस पर नजर आ रहा है, तो वाई एक्सिस पर फोकस है, तो वो एक्स स्क्वायर वाला टाइप्स का पैराबोला होगा। तो सी और डी में से कोई एक आंसर होगा, ये बात समझ में आ गई। अब आप सी और डी में चाहो तो चेक कर लो, सी और डी में चेक कर लो भाई। ठीक है, तो आप यदि सी को ऐसे लाओगे, एक्स स्क्वायर बराबर 32 माइनस 8y, इसको क्या कर लेंगे, स्मॉल एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ये, यहां पर आप क्या कर लीजिए, -8 कॉमन ले लो आप, कितना हो जाएगा, y -4 होगा क्या, -8 कॉमन लेंगे तो y -4। अब आप क्या कर लीजिए, स्मॉल इसको कैपिटल एक्स मान लीजिए, और इसको आप मान लीजिए कैपिटल वाई। ठीक है, तो कैपिटल एक्स जो है वहां स्मॉल एक्स के बराबर, इस समय कैपिटल वाई जो है स्मॉल वाई -4 के बराबर है। यदि इस टाइप का आपका पैराबोला होता तो उस समय बताइए आपका वर्टेक्स क्या होता, इसका वर्टेक्स क्या होता, इस टाइप का पैराबोला होता तो वर्टेक्स आपका क्या हो जाता, 0 0 ही होता वर्टेक्स। भाई वाई स्क्वायर -8y का होता तब भी आपका वर्टेक्स 0 0 होता, तो कैपिटल एक्स बराबर 0 मतलब स्मॉल एक्स बराबर 0, कैपिटल वाई -4 बराबर 0 मतलब y बराबर 4। इसका मतलब वर्टेक्स इसका 0,4 आता, तो 0,4 ही आ रहा है, तो फिर यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, सी वाला। सी वाला हो जाएगा कि डी वाला हो जाएगा? चलिए, कुछ लोग डी भी बता रहे हैं, चेक कर लो एक बार। चलिए तब तक हम दूसरा भी तरीका अपना लेते हैं, तब तक आप चेक करिए। वर्टेक्स कहां है, 0,4 है, ये आपका 0,4 है। ठीक है, और फोकस कहां है, 0,2 है। अब आप ये बताइए कि फोकस यहां है, वर्टेक्स यहां है, तो वो इस टाइप का पैराबोला तो नहीं बनने वाला। क्या वो इस टाइप का पैराबोला बनेगा, भाई वर्टेक्स तो 0,4 है, तो क्या इस टाइप का पैराबोला बनेगा वो, बताइए, इस टाइप का बनेगा क्या, बताइए।
क्या ये पॉसिबल है पैराबोला? आप बताइए, क्या ये पॉसिबल है पैराबोला? भाई वर्टेक्स 0,4 है, फोकस 0,2 है, तो क्या ये पॉसिबल है पैराबोला? ये पॉसिबल है कि ये पॉसिबल है? बताइए, कौन पॉसिबल है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? क्योंकि ऊपर वाला पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि जो फोकस होता है हमेशा वो पैराबोला के अंदर होता है, जो ऐसा बना होता है ना उसी के अंदर होता है। तो पैरा यदि ये वाला बना दिया तो फोकस ऊपर होना चाहिए, ये वाला नीचे वाला सही है, जो बाद वाला बनाया मैंने ये वाला सही है, और ये वाला है तो एक्स स्क्वायर बराबर -4a टाइप्स का होगा। ये एक्स स्क्वायर -4a टाइप्स का होगा। वहीं से हमारे दिमाग में आ जाएगा कि वो कुछ यार ये वाला आंसर सही है, क्योंकि ये तो क्या होगा 8y + 32, ये इस एक्स स्क्वायर बराबर 4ay -4ay टाइप्स का नहीं है, तो 4ay टाइप्स का है। बात समझ में आई कि नहीं मेरी? ठीक है, तो ये पॉसिबल है क्योंकि फोकस इसके अंदर होना चाहिए, तो वहां से समझ में आ जाएगा कि कहानी है। बाकी आप ऐसे कर, अच्छा यहां से समझ में आ गया कि यार ये कहानी है। देखिए अब आपको ये समझ में आ गया कि यार फॉर्मूला जब ऐसा होगा तो ऐसा होगा x - h का होल स्क्वायर बराबर -4a y - इस टाइप का पैराबोला होगा, वो इस टाइप का पैराबोला होगा -4a टाइप्स का। ठीक है, चल बाकी हम कल इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, और कल इसकी एक मैराथन क्लास होगी, बड़ी क्लास, जिसमें हम इलिप्स और हाइपरबोला को भी खत्म करेंगे। तो लगभग 3-4 घंटे के आसपास कल आपको इस पर लंबी क्लास देखने को मिलेंगी। पॉसिबिलिटी है कि कल ही खत्म कर देंगे, नहीं होगा तो फिर ये थोड़ा सा मंडे को जाएगा, यदि पॉसिबल है, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है समझाने के क्योंकि क्वेश्चंस भी इस पर करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा 11th की बुक में जाइएगा, वहां पर क्वेश्चंस करिएगा। ठीक है, थोड़ा लगाइएगा बेटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद।